नारी यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है महारानी, और यदि वही नारी चाहे तो घर को शमशान बना सकती है। मिलेगा महाराज। यद्यपि मेरे हृदय में राम और भरत में कोई दुर्भावना नहीं थी। तुम तो जानती हो हमारे वंश की रीति है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। हमारे वंश में महारानी बड़ा भाई ही स्वामी होता है और छोटा ही सेवा करता है। सो उसी परंपरा के अनुसार राम अपना बड़ा पुत्र है, मैंने युवराज बनाना सुनिश्चित कर दिया। मैं बड़ छोट विचार करत रहा नृपनीति, लेकिन तुम चाहती हो कि राम युवराज ना बने, भरत बन जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे बिल्कुल साहस तुम्हें पहला वरदान दिया, मिलेगा वरदान? बिल्कुल मिलेगा महाराज। दूसरा वरदान और मेरा विशेष है। और विशेष है जी। मैं जानता हूँ, यद्यपि भरत तुम्हारा पुत्र है जी, लेकिन तुमने भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा जी। और तुम जानती हो कि हम चक्रवर्ती सम्राट है, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक हमारा ही शासन चलता है। जी महाराज। देवताओं का राजा इंद्र हमारा मित्र है। हमारे राज्यकाल में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इस अयोध्या से भी विशेष है। तो राम भरत के लिए तुमने अयोध्या मांगी है, राम के लिए कोई ऐसी वस्तु मांगोगी जिसे सुनकर स्वयं राम और ये अयोध्या वासी सभी प्रसन्नता से झूम उठे। अवश्य महाराज। वो विशेष वस्तु कौन सी है? ऐसा ही कुछ मांगूंगी मैं। मांगो। सुनेंगे आप? बिल्कुल। दूसर बार मांगू कर जोरी। अरे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला दिया है दूसरा भी देंगे। ऐसा? और क्या? न जोड़ो। राजपूतों पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, राजपूतों पर तो है। फिर महाराज, ऋण जो की दूसरा है मेरा, सो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। महाराज, हाँ? दूसर बार मांगो कर जोरी, पूरा उनाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनो हसी। नहीं होगी, क्या कह रही हो? नहीं महारानी, ये तुमने क्या कह दिया? इसका भैया तुम्हें सुनाई नहीं दे, ज्यादा है। कौने अवसर का भयं गयं नारी विश्वास, आज नारी के विश्वास में यह राजा दशरथ फंस गया। क्यों फंस गए? मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वो पुष्पित और पल्लवित होने वाला था, लेकिन महारानी आज तुम्हारे इस वरदान रूपी आंधी ने मेरे उस कल्प वृक्ष को समूल जड़ समेत ही उखाड़ के फेंकना चाहा है। क्या तुम नहीं जानती कि राम के बिना मेरा जीवन केवल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक मछली का जीवन तब तक चलता है जब तक वह मछली जल में है। और महारानी, यदि उस मछली को जल के बाहर कर दिया जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन मोर राम आधीन, मेरा जीवन राम के अधीन है। महारानी, मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कह रहा हूं, मेरे लिए राम और भरत दोनों में कोई अंतर नहीं है। महारानी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम और भरत मोरी दो आखी शब्द कहा कर शंकर साखी, भगवान शंकर की सौगंध खा रहा हूं, मेरे लिए राम और भरत दोनों ही समान है। महाराज, मैंने तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान दे दिया, लेकिन महारानी अपने दूसरे वरदान को तुम बदल कर इस अयोध्या और अपने पति के प्राण बचा सकती हो। महारानी, अपने पति के प्राण बचा सकती हो। महाराजा, सब पुत्र पिता को है समान,
को समान है वो राम भरत, ये प्रभु बननायक साक्षी है। पहला बार तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, बार मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। परिणाम बनो में वो बास करे, वो भी इन 14 बरसों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। महाराज जी, आखिर राम तो निरपराधी है, उसका कोई दोष भी नहीं। यदि राम को मैंने बन जाने के लिए कह दिया, महारानी ये अयोध्यावासी आकर मुझसे पूछेंगे कि महाराज आखिर राम का ऐसा क्या अपराध था कि आपने अयोध्या से निकाल दिया, तब मैं क्या कहकर उत्तर दूंगा। महाराज ले ले तू राज भरत ही को, पर और क्रूर बेहुसाई न कर, है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। तपसी बनकर भी दूर न हो वो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी कोई ऐसा उपाय बतला दे जिससे तुम्हारा वरदान भी तुम्हें प्राप्त हो जाए और मेरे प्राणों का प्राणाधार मेरा राम मेरे नेत्रों के समीप बना रहे। महारानी मैं तो जान रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। महाराज आपने क्या सोचा था? वरदानों के बदले में रानी कोई चबाने खाने का वस्त्र मांगेगी या आपसे पहनने के लिए रेशमी थान? उत्तर दीजिए महाराज, हाँ कीजिए या ना कीजिए। आप तो रो रहे हैं इस प्रकार से जिस प्रकार से आज आई हुई एक नई बहुरिया झूठे तस्वे बहाकर फुसक फुसक कर रोती है। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए या ना कीजिए। स्त्रियों की तरह ये जो प्रपंच कर रही हैं आप ना,
मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराज क्या सोचा था? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? कह दीजिए। क्या भरत गिराऊ पूत न होई, आने हो मोल विसाय की मोई, जो सुनसर असल लाग तुम्हारे, तो काहे ना कहो वचन समारे। सोच समझ कर बोलना था, क्यों कह दिया वरदानों के लिए महाराज? अभी तो आप कह रहे थे दो भक्तों कोई चीज नहीं, जितने बच्चा हो सो ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाई सो ले लो। यहां तक कर्जे तो अति पर से न बोल, ये धोखा में भोमे है, कहा किया दिया बस एक बार मर्दों में है। यही है मर्दानगी, ऐसी होते हैं मर्द। क्या यही है रघुवंशियों की रीत? आपके वंश में ऐसे ऐसे वीर बहादुर पैदा हुए, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। महाराज आप पुत्र मोह में रो रहे हैं। शिव दधीच जो कछ बल भाखा, तन धन तजो वचन को रखा। महाराज मैं सिद्ध जी जैसा हड्डियां मांस न मांग रही, मैं हरिश्चंद्र जैसा मरकट का बास न मांग रही हूं अपनी निधि, अपना खर्चा जो देने में तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल की हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महाराज उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए या ना कीजिए, मुझे ये प्रपंच अच्छा नहीं लगता। आप सोच रहे हैं मैं रोऊंगा, अगर गिड़गिड़ाऊंगा रानी प्रधानों को बदल देगी? नहीं महाराज, कभी नहीं। चाहे करो किन को पाया, यहां न लागे राउर माया। आपकी कोई माया यहां चलने वाली नहीं महाराज। महाराज सत्यवादी था न हरिश्चंद्र, जिसने सत्तजार संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग चमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिव थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। महाराज ऐसा कुछ तो नहीं मैंने मांगा। एक आवश्यक सूचना, पप्पू हलवाई कदौरा वाले, पप्पू हलवाई कदौरा वाले यहाँ से लीला को देखकर अभी कुछ दूरी तक गए होंगे। यदि इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से तुम्हारे कानों तक ये आवाज